एक ऐसा आदमी जिसकी 2 बीवियाँ थीं, 18 बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी इस आदमी को एक महिला की तलाश थी और यही तलाश इस आदमी की मौत का कारण बन गई। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस दर्दनाक घटना को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की। थाना लगता है माधता कोतवाली क्षेत्र के पास एक गांव है, मिश्रपुर गांव। इस मिश्रपुर गांव में एक परिवार रहता है जिसके मुखिया का नाम होता है मुश्ताक गुलशन उर्फ मुन्ना। ये इस परिवार के मुखिया हैं। इनकी 2 बीवियां और 18 बच्चे हैं। भरा पूरा परिवार है और मुन्ना की जो उम्र है वो लगभग 50 वर्ष थी। साल 2016 में इन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव भी जीता। सामाजिक पकड़ भी बहुत अच्छी थी, लोगों का आना जाना भी बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी इन्हें एक महिला की तलाश थी और यही तलाश इनकी मौत का कारण बन गई। लेकिन मुश्ताक गुलशन उर्फ मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्हीं की एक कहानी है और इनकी जो मौत का कारण है वो थी इनकी प्रेमिका। 2 बीवियां, 18 बच्चे होने के बाद भी इन्हें तलाश उस महिला की रही। मुश्ताक गुलशन उर्फ मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी मौत का जो कारण बना वो इनकी प्रेमिका थी। प्रतापगढ़ का जो ये हत्याकांड है न सिर्फ एक मर्डर है बल्कि रिश्ते, लालच और धोखे की एक खौफनाक कहानी है। प्यार, ब्लैकमेलिंग और धोखा, जहां प्यार, धोखा और गुस्से ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया। मुन्ना है, उनकी 2 बीवियां, 18 बच्चे, जो एक ही घर में रहते थे, लेकिन फिर भी तलाश भारी औरत की थी। वो औरत उन्हें मिल भी गई जिसका नाम था सुमन। साल 2000 मुन्ना की शादी 16 वर्ष की उम्र में एक महिला जिसका नाम होता है किस्मतुल निसा, मुन्ना की शादी उससे हुई और मुन्ना की उससे उस पहली पत्नी से 9 बच्चे थे। उसके बाद 10 साल बाद मुन्ना ने फिर एक शादी की। महिला का नाम था अंबिया बानो। इनके भी 9 बच्चे थे। दोनों पत्नियों के 9 बच्चे, कुल मिलाकर 18 बच्चे, 2 बीवियां और दोनों बीवियां एक ही घर में रहती थी। मुन्ना भी अपनी बीवियों के साथ रहता था, एक ही घर में। भरा पूरा परिवार था। सामाजिक पकड़ भी बहुत अच्छी थी। नाम था, एक नाम तो 2 बीवियां, 18 बच्चे और दूसरी बात कि साल 2016 में वो गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। बड़ा परिवार, जिम्मेदारियां, सामाजिक पकड़ भी बहुत अच्छी, राजनीतिक लोगों का आना जाना भी। लेकिन फिर भी मुन्ना अपने परिवार से खुश नहीं था, या फिर यूं समझिए कि मुन्ना को आदत थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मुन्ना को एक महिला की तलाश थी, जो महिला उसको मिल गई जिसका नाम था सुमन। सुमन भी शादीशुदा थी। सुमन से मिलने के बाद मुन्ना और सुमन की नजदीकें बढ़ी और धीरे धीरे रिश्ता ये आगे बढ़ता रहा। लेकिन मुन्ना को नहीं पता था कि जिस सुमन की वो तलाश कर रहा है वही उसकी जिंदगी, वही उसकी मौत का कारण बनेगी। 18 मार्च 2026 को सुमन अपने मैके गई थी अपने परिवार से मिलने के लिए और मुन्ना भी उससे मिलने के लिए उसके मैके पहुंच गया। इस बार सुमन और मुन्ना की मुलाकात प्यार और विश्वास की नहीं रही बल्कि एक विवाद में बदल गई। जानकारी के मुताबिक जो मुन्ना है वो सुमन को लगातार परेशान कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उससे मिले
और सुमन इस बात से बार बार मना कर रही थी, क्योंकि वो मुन्ना से नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन मुन्ना उसको ब्लैकमेल कर रहा था। बार बार सुमन मुन्ना को मना करती थी कि वो उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मुन्ना बार बार उसको ब्लैकमेल करता था। इससे परेशान होकर सुमन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो मुन्ना को रास्ते से हटा देंगे, और यही उन्होंने किया। प्लान के अनुसार सुमन ने मुन्ना को मुलाकात के लिए बुलाया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मुन्ना पर सुमन और उसके साथियों ने हमला इतना बेरहम तरीके से किया कि मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उनके साथियों ने मुन्ना के शव को बोरे में भरकर सबको नदी किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए, ताकि उनके अपराधों की किसी को भी पता न चले। मुन्ना घर नहीं लौटता है तो परिवार परेशान होता है। वो एक दूसरे से पूछते हैं, रिश्तेदारों में आसपास के लोगों से कॉल करके पूछते हैं, उनके घर जाकर पूछते हैं। लेकिन जब मुन्ना का कहीं कुछ पता नहीं चलता तो परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और जो मुन्ना की कॉल डिटेल्स हैं वो खंगाली, आसपास के लोगों से पूछताछ करी और फिर उस सुमन तक पहुंच गई जो मुन्ना की प्रेमिका थी। कॉल डिटेल निकाली और 21 मार्च 2026 को पुलिस सुमन तक पहुंच गई। सुमन से पूछताछ करी। पहले तो सुमन इधर-उधर की बात कर रही थी, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जब सख्ताई दिखाई तो उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया कि किस तरह उसने मुन्ना की हत्या कराई है और उसके शव को बोरे में भरकर कहाँ फेंका है। पुलिस ने सुमन की निशानदेही पर शव को नहर के किनारे एक बोरे से बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सुमन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथियों की भी तलाश की जा रही है और जल्दी पुलिस उन आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। ये मामला पुलिस ने हत्या और साजिश की धाराओं में दर्ज किया है। मुश्ताक गुलशन उर्फ मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी प्रेमिका, जिसने उनकी हत्या करी थी अपने साथियों के साथ मिलकर, वो सलाखों के पीछे है। एक परिवार बिखर गया, एक परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, ये कहानी प्यार और धोखे और ब्लैकमेलिंग की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य है किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो या आपका परिवार आपकी वजह से परेशान हो या फिर किसी का जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।